हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। कौन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हाउ टू यूज लॉग एंड एंटी लॉग टेबल। जब हम प्रैक्टिकल की कॉपी उठाते हैं तो क्या देखते हैं, उसके पीछे 4 पेज बना रहता है और ऊपर लिखा रहता है लॉगरिथम 2 पेज में, और अगले 2 पेज में लिखा रहता है एंटी लॉगरिथम। दो इस तरह से टेबल में दिखाता हूँ कैसे होते हैं टेबल। ये देखिए, ऐसा एक टेबल बना रहेगा। फिर ये 2 पेज तो ये रहेंगे लॉगरिथम के, और 2 पेज एंटी लॉगरिथम के दिए रहते हैं। अब इनकी आवश्यकता क्या है, क्यों इतने सारे नंबर लिखे हुए हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ करना है? तो इनका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा लॉन्ग कैलकुलेशंस आते हैं, जिसमें बहुत सारे आपको मल्टीप्लिकेशन करने होते हैं, डिवीजन करने होते हैं, डेसिमल के नंबर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं और उनका कैलकुलेशन कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस सिचुएशन में हमें जरूरत पड़ती है लॉग और एंटी लॉग टेबल की। तो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ यही सीखने वाले हैं कि लॉग और एंटी लॉग टेबल कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है, उपयोग कहाँ है इसका? उपयोग आप खास तौर से प्रैक्टिकल में देखोगे, चाहे फिजिक्स प्रैक्टिकल करिए चाहे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल करिए, दोनों में लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम दोनों टेबल्स की जरूरत है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोगों ने लॉग को पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी जब तक आप जानोगे नहीं तब तक उसका इस्तेमाल कैसे करोगे। तो इसका इंट्रोडक्शन कर देते हैं लॉगरिथम का, पहले भी बता चुके हैं। देखिए, लॉगरिथम जो होता है ये 2 प्रकार से डिफाइन किया गया है। एक तो आपके पास नेचुरल लॉगरिथम होता है और दूसरा जो होता है आपके पास कॉमन लॉगरिथम होता है। लॉगरिथम क्या होता है इसको हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, पहले इसका डिनोशन देखिए। फिर नेचुरल लॉगरिथम होता है, ये इस तरह से लिखा जाता है लॉग एक्स बेस ई। ये जो ई लिखा है इसको बेस कहा जाता है। इसको नेचुरल लॉग है इसलिए एलएन से भी कहा जाता है नेचुरल लॉग। एलएन का मीन्स क्या है? नेचुरल लॉग। ये ऐसा लिखा जाता है। और दूसरा होता है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग जो होता है इसे लिखा जाता है लॉग एक्स बेस, इसका कुछ भी होता है, खास तौर से बेस 10, क्योंकि जो आपके पास ये जो अभी मैंने टेबल दिखाया, ये वाला जो टेबल बनाया ना लॉग का, ये बेस 10 पर ही बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम कॉमन लॉगरिथम की जब बात करेंगे तो बेस क्या मानेंगे? 10। तो जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि हम बेस 10 पर ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अपने पास जो टेबल उपलब्ध है वो बेस 10 वाला ही है। अगर किसी और बेस का टेबल उपलब्ध होता तो दूसरे बेस में इस्तेमाल करते हैं। तो अब डेफिनेशन है क्या लॉगरिथम की? देखो, लॉगरिथम का मतलब जैसे अगर लॉग एक्स बेस 10 आपके पास लिखा इक्वल टू वाई है, तो इसका मतलब एक्स अगर निकालोगे तो बेस 10 इधर था तो इधर भी 10 बेस ही बनेगा, और ये जो वाई था ये पावर में चला जाएगा, नहीं एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर वाई। ये तो डेफिनेशन हो गई। ठीक है, ये आपका लॉग फॉर्म है, और ये जो आपका ये जो फॉर्म लिखा है एक्सपोनेंट फॉर्म में हो गया, पावर फॉर्म में हो गया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। कुछ एग्जांपल्स हमने ले लिए, जैसे 5 क्यूब। 5 क्यूब क्या होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125, 125 हुआ। अगर आपसे लॉग में लिखने को इसको कहा जाए तो यहाँ देखिए बेस कितना है इसका? 5 है, तो 5 बेस में जाएगा लॉग के, और ये किसका? ये 125 हो जाएगा। ठीक है, यानी लॉग 125 बेस 5 कितना हो जाएगा? जो इधर पावर था, ये जो घात था, इसका डिग्री जितना था, कितना था? 3 था, तो ये जो 3 इंडेक्स इसका है ये हो जाएगा लॉग 125 की वैल्यू, जब बेस कितना है? 5 है। इसी तरह से आप 10 पावर 5 की बात करें, 10 पावर 5 यानी इतना हो जाएगा, आपके पास दिख रहा है। अगर आपको लॉग में कन्वर्ट करना तो बेस इसका यहाँ पर कितना 10 था, तो लॉग का बेस क्या लगा लोगे? 10 लगा लोगे। ये इतने की लॉग जो होगी, ये इसका जो इंडेक्स दिया था 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। कंफर्म? ये तो थी लॉग की डेफिनेशन। फिर बात करें हम लॉग की प्रॉपर्टीज की। लॉग की प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? लॉग की डिफरेंट सारी प्रॉपर्टीज पहले भी बता चुके हैं, फिर से जान लीजिए। अगर लॉग m इंटू एन है, बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी लिखा हो, तो log m इंटू एन अगर मल्टीप्लीकेशन पर आप अप्लाई करते हो तो log के साथ प्लस में होगा, log m प्लस log n हो जाएगा। अगर डिवीजन के साथ लगाते हो log m बाई n तो क्या होता है? ये माइनस में हो जाता है, log m माइनस log n हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर log m पावर n है, अगर पावर की बात आती है तो इसमें क्या होता है? ये जो घात होता है, जो इंडेक्स होता है इसका, ये आगे आ जाता है मल्टीप्लीकेशन में, यानी n, और ये log m ऑलरेडी रहेगा। ठीक है, किसी भी बेस के लिए ट्रू है। तो ये 3 तो बेसिक प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। नाउ फिर आगे बात करें, ये प्रॉपर्टी बड़ा ही खास रोल अपनाती है, ये वाली प्रॉपर्टी, इसे आप कहते हो बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी
क्योंकि अक्सर क्या होता है, हमें जरूरत होती है बेस 10 वाले लॉग की, तो बेस 10 में कन्वर्ट करने में बड़ा ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसमें आपके पास दिखाई पड़ रहा लॉग बी लिखा है, बेस ए है, लॉग बी बेस इसका कितना है, ए है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, पहले लिखिए लॉग बी अपॉन नीचे ये जो बेस वाला था लॉग ए लिखिए, और बेस अपने तरफ से लगा लीजिए, जो ऊपर लगाइएगा वही नीचे लगाइएगा। मैंने यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए सी लगा लिया, तो हम यहाँ पर क्या लगा लेंगे, सी ऊपर भी बेस है और सी नीचे भी बेस है, तो इस तरह से लॉग बी बेस ए को क्या लिख सकते हैं, लॉग बी अपॉन लॉग ए। समझ में आया, बेस अपने तरफ से लगा लेंगे, हमको 10 की जरूरत पड़ेगी तो हम बेस 10 लगा लिया करेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि log 1 ऑलवेज जीरो होता है, log 1 क्या होता है, ऑलवेज जीरो होगा। और अगली बात याद रखिए, log a बेस ए, अगर यहाँ बेस और ये जो जिसका लॉगरिथम निकाल रहे हो दोनों अगर समान हो जाएंगे तो उसका आंसर हमेशा 1 बनने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों बातें याद रखनी है हमको, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं लॉग के समय ध्यान रखना है, वैसे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना है फिजिक्स के स्टूडेंट्स को, लेकिन जरूरी है ध्यान रखिए। पूरी जानकारी है तो अच्छी बात है, आधी जानकारी तो खतरनाक होती है ना, तो पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी। तो पूरी जानकारी रखने के लिए देखिए मैथ्स के लिए भी, मैथ वाले स्टूडेंट के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स के लिए तो है। देखिए पहली बात, बेस जो होता है, जो लॉग का बेस लगाया जाता है वो जीरो नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, याद रखिएगा। बेस 0 और 1 नहीं लिया जाएगा, और इसके अलावा ये भी याद रखना कभी निगेटिव भी नहीं लिया जाएगा। मतलब बेस या तो 0 और 1 के बीच में रहेगा या 1 से बड़ा रहेगा, लेकिन 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता, 0 कभी नहीं हो सकता और 1 कभी नहीं हो सकता। इनके लिए लॉग को डिफाइंड ही नहीं किया गया, ओके, उसकी डेफिनेशन ही इस पर नहीं होती। दूसरी बात याद रखिएगा, लॉगरिथम कभी नेगेटिव नंबर का नहीं निकाला जाता है। नेगेटिव नंबर का जो लॉगरिथम होगा ना वो रियल होता ही नहीं है, वो इमेजिनरी में चला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चला जाता है। इसलिए कभी भी नेगेटिव नंबर्स का, नेगेटिव क्वांटिटीज का लॉगरिथम नहीं निकाला जाता, ठीक है। लॉगरिथम जब भी लिया जाता है किसका जाता है, पॉजिटिव का सिर्फ, नॉट फॉर नेगेटिव। समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम क्या होता है, इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है। नौ, यहां तक बातें क्लियर हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है हाउ टू यूज लॉग एंड एंटी लॉग टेबल, कैसे इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जिनका ज्ञान होना आवश्यक है। क्या है, देखो पहले इस्तेमाल क्यों करते हैं इसको जान लेते हैं। तो इस्तेमाल करने के लिए देखिए सबसे पहली बात, फॉर लॉन्ग कैलकुलेशंस यूज लॉग एंड एंटी लॉग टेबल। लॉन्ग कैलकुलेशंस के लिए हम लॉग और एंटी लॉग टेबल का यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान ले कुछ बातें, और पहला स्टेप आपको नोट के रूप में याद रखना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करना पड़ेगा। अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में नहीं डिनोट करोगे तो उसका लॉग लेना आपके लिए बहुत कठिन साबित हो सकता है, ठीक है। कैसे डिनोट करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है इसको सीखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन आपको सीखना होगा, तो क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन। उससे पहले मैं थोड़ा सा काम करता हूं, देखिएगा, मैं साइड में आ जाऊं। अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब होता है, जैसे आपके पास यहां पर एक ये नंबर लिखा है 17.125 दिख रहा। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब होता है डेसिमल से पहले नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए, वो भी सिंगल, ठीक है। डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो सिंगल डिजिट होनी चाहिए, यानी कि डेसिमल आपको शिफ्ट करना कहां पर, 1 और 7 के बीच में। समझ में आया, 1.7125 है ये। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। अब ऐसा करने के लिए हमें 10 के पावर्स की जरूरत पड़ती है। तो देखो यहां 17.125 था और अब क्या बन गया 1.7125। तो आपने क्या किया, 17 को तो 1 बना दिया ना, 17 से वो 1 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, उस नंबर को आपने छोटा किया,
लेकिन आप ऐसा तो कर नहीं सकते मैथ्स में, उसको बराबर करना है। बराबर करने का तरीका क्या है, 10 के पावर में प्लस में उतना लिख दीजिए जितना डिजिट शिफ्ट हुआ डेसिमल। कितना शिफ्ट हुआ देखिए, यहां था और यहां से शिफ्ट होकर के वहां पहुंच गया। 1 और 7 के बीच ओनली 1 डिजिट, इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई किया गया। आप चाहो तो यहाँ पावर 1 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 10 पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला जो आपके पास बन गया, ये बन गया साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया गया इसको। नाउ आपके पास ये जो मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, ये देखिएगा, ये दिख रहा 0.002531, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा। तो क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका क्या है, डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। ऐसा डिजिट हो जो जीरो ना हो और वो भी सिंगल डिजिट रहना चाहिए, नहीं कि 11 लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा, 1 रहेगा। 25 है तो 25 नहीं लिखा जाएगा, 2.5 लिखा जाएगा। समझ में आया? तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए डेसिमल को शिफ्ट करना है 2 और 5 के बीच में। तो डेसिमल शिफ्ट किया 2 और 5 के बीच में, तो ये हो गया 2.531। देख रहे हो, ये 0.00, ये बड़ा छोटा नंबर था, इसको आपने बड़ा कर दिया। बड़ा कर दिया तो क्या करना पड़ेगा, मेंटेन तो करना है बराबर ना। बराबर मेंटेन करने के लिए 10 के पावर का सहारा लेंगे, लेकिन इस बार पावर प्लस में नहीं होगा क्योंकि नंबर को आपने बड़ा कर दिया। तो बड़ा कर दिया तो पावर में कम करिए। कितना कम करिए, 1 2 3, यानी 0 0 2, इतना डिजिट आपने हटाया 3 डिजिट, इसलिए 10 पावर -3 लगा दिया गया। माइनस प्लस का चक्कर समझ में। प्लस कब लगाएंगे, जब आप नंबर को क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। माइनस में पावर कब लगाएंगे, जब नंबर को आप बड़ा कर रहे हैं। समझ गए? चलिए आगे देखिए, ये वाला 218.36, इस नंबर को, इसके साथ क्या किया जाए, डेसिमल को कहां हटाया जाए, यहां 2 और 1 के बीच में। तो कितना डिजिट खिसकाएंगे, 1 2 डिजिट। ठीक है, तो 2.1836, देखो ये 218 218 से 2.18 बन गया ना। इसका मतलब आपने इस नंबर को छोटा किया, तो छोटा किया तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, बराबर करने के लिए 10 के पावर में उतना प्लस लिख देंगे जितना डिजिट खिसका है। कितना डिजिट डेसिमल खिसका, 1 2 डिजिट, यानी 10 पावर। समझ में आया? ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका है अपने पास। अच्छा, अब यहां पर लॉग लेते समय हमें कुछ बातें यहां पर ध्यान देना है। देखो ये जो नंबर्स लिखे गए, हमने इनको ऐसे डिनोट तो कर दिया, तो इसके दो पार्ट जो बन रहे हैं, एक तो डेसिमल के लेफ्ट साइड और एक डेसिमल के राइट साइड है। इनके अलग अलग नाम रख दिए गए हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ नंबर। देखो एक तो है इंटीग्रल पार्ट, जैसे ये 17.125 है तो एक ये इंटीग्रल पार्ट 17 है, और ये वाला डेसिमल पार्ट है। ये जो इंटीग्रल पार्ट है इसको कैरेक्टरिस्टिक पार्ट भी कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो डेसिमल पार्ट है, यानी डेसिमल के इधर वाले जितने नंबर्स हैं, डेसिमल के बाद वाले, ये डेसिमल पार्ट को कहा गया है मैंटिसा पार्ट। क्या कहा गया है, मैंटिसा पार्ट। खैर नाम से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं रखना है, फिर भी जान लीजिए कि जो इंटीग्रल पार्ट है उसको कहते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, और जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको कहते हैं मैंटिसा पार्ट। ये किसी भी नंबर के दो पार्ट होते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए मैंने नीचे दिखा दी भी दिया, जैसे 1.7125 लिखा है, तो 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है और 7125 क्या है, मैंटिसा पार्ट है। और दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो कि लॉग के लिए बहुत जरूरी है, दोनों के दोनों जो होने चाहिए वो पॉजिटिव होने चाहिए। नेगेटिव नंबर नॉट अलाउड फॉर लॉगरिथम। ठीक है, नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं लिया जाएगा, लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का लिया जाएगा। चलिए, तो बेसिक बातें हो गई, अब इस्तेमाल तो करना सिखाएं। नहीं तो कहोगे बकवास कर रहे हैं इतनी देर से। चलिए बकवास को खत्म करते हैं और इस्तेमाल करना शुरू करते हैं लॉग टेबल। चलिए देखिए ध्यान से, ये रहा आपके पास, हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। इन क्वेश्चंस के साथ हमको कैलकुलेशंस करने हैं। चलिए शुरू करते हैं सवाल को। पहला सवाल, लॉग 17.18 की वैल्यू बतानी है। बेस इसका कितना है, 10 है। बेस 10 है, कोई दिक्कत नहीं, बेस 10 में तो काम करना ही हमको, क्योंकि अपने पास जो टेबल है वो बेस 10 का ही होता है। बेस 10 में ही हम टेबल देखकर निकाल सकते हैं। अगर बेस 10 का नहीं तो उसको बेस चेंज प्रॉपर्टी से चेंज कर सकते थे। चलिए इसको करने के लिए क्या करें, पहले 17.18 जो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा लॉग, बेस इसका 10 है, इसको लिखेंगे हम 1.718 इंटू 10 टू द पावर 1 आएगा, क्योंकि डेसिमल आप एक डिजिट खिसका रहे हो। कितना डिजिट, एक डिजिट,
ठीक है, तो ये इंटू 10 हो गया। फिर अपने पास लॉग की प्रॉपर्टी आती है। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास लॉग एम एन होता है तो इसे आप लिखते हो लॉग एम प्लस लॉग एन, ये वाली प्रॉपर्टी लगा लीजिए। इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये लॉग बेस 10 है इसका। अगर नहीं भी लिखा है कहीं बेस 10 तो ध्यान रखना बेस 10 पर ही कैलकुलेशन किया जा रहा है, ठीक है। प्लस लॉग हो जाएगा 10 बेस 10। ओके, चलिए भाई आगे देखिए, ये बेस बराबर है ना दोनों, तो अगर ऐसा होता है तो ऐसे केस में इसका आंसर तो सिर्फ और सिर्फ 1 आता है, क्योंकि प्रॉपर्टी हमने बताई है। क्या बताई है कि अगर आपके पास बेस और ये दोनों सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू होती है 1 होती है। तो उसके अनुसार तो ये तो 1 हो गया, log 10 बेस 10, तो ये इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, इसके लिए हमको टेबल देखना। टेबल कैसे देखना, ध्यान से देखिए। पहले आप क्या करिए, डेसिमल के लेफ्ट साइड और राइट साइड का एक डिजिट यानी 17 हमको देखना। कितना देखना, 1.7 भले लिखा, लेकिन टेबल में हमको क्या देखना है, 17 देखना। तो देखिएगा मैं लॉग टेबल पर आ रहा हूं। लॉग टेबल दिख रहा है सबको? चलिए लॉग टेबल पर आते हैं और इसमें ध्यान से देखते हैं कि कहां पर हमको वैल्यूज दिखाई पड़ेंगी 17 की। ठीक है, इसको जूम करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, ताकि आप देख सको क्लियरली। 17 ढूंढिए, यहां पर सबसे साइड में 17 कहीं नजर आया, ये नजर आ रहा। अच्छा ठीक है, 17 तो नजर आ गया। इसके आगे फिर से आते हैं अपने सवाल पर। सवाल क्या था भाई, 17 के आगे कितना देखना हमको। जूम ज्यादा हो गया है, इधर थोड़ा सा कम करते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े। देखो 17 के आगे कितना है, 1 और इसके बाद 8। ठीक है, नंबर तो याद हो गए, 1 और इसके बाद 8। चलिए 17 वाले में देखते हैं 1 नंबर पर। 1 नंबर पर कितना है, ये देखिए ध्यान से, 17 और 17 में 0 के बाद 1, 1 पर कितना है, 2330। नोट करते रहिएगा, कितना, 2330। लिख भी लेता हूं मैं ताकि मैं भूलूं। ओके, यहां पर लिख लेता हूं, टेबल बड़ा दूर हो गया है इसलिए। यहाँ 2330 ये हो गया। इसके बाद फिर आ जाए, हाँ 8 नंबर पर भी अभी हमको देखना है। तो 8 देखते हैं, कहां पर होगा 8, ये इधर वाले में देखना होगा हमको 8। यहां पर 8 दिखा, और इस 8 में आ जाइए 17 के एकदम सामने से, ये रहा। कितना दिखा है, ये ना 20। कितना आ रहा है, 20। तो इसमें क्या प्लस कर देंगे हम, 20। चलिए 20 प्लस करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, तो इसमें प्लस कर देते हैं हम 20 प्लस 20। ओके, ये कर दिया। और एक खास बात ध्यान रखना, ये जो आप प्लस कर रहे हो इसके इधर कितना है, 0। कितना है, 0, और फिर लगा है डेसिमल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, देखो 30 20 50 हो जाएगा, 1.2350, दैट इज आंसर। ये हो गया लॉग 17.18 की वैल्यू। नहीं समझ में आया, क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगले सवाल में देख लेते हैं। क्लियर हो जाएगा, एकदम से श्योर रहो। देखने का तरीका आपको एक बार पता चल जाए, सब कुछ ओके ही रहेगा। ओके, चलिए देखिए, आपको बताना है लॉग बेस 10 है, लेकिन आपको वैल्यू इस बार बतानी कितने की, 0.00831 की। ओके,
चलो इसको भी देखते हैं कैसे किया जाए। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो इतना तो सबको आ जाना चाहिए। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना बहुत जरूरी है। इसको लिखेंगे 8.31, आगे चाहो तो जीरो बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 10 टू द पावर, कितने डिजिट किसका है, 1 2 3 डिजिट, तो 10 पावर माइनस का 3, ये हो गया। फिर लॉग की ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इससे आप लिख दीजिए इसको लॉग बेस 10, 8.310 प्लस लॉग बेस 10 और 10 टू द पावर माइनस का 3, ये होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू तो टेबल से आएगी, इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू वही होगी जो यहां पर 10 का पावर होता है। ठीक है, 10 का पावर कितना है, माइनस का 3, तो इसकी वैल्यू माइनस का 3 हो जाएगा। बेस सेम है ना, बेस और ये यहाँ पर जो 10 के पावर में लिखा है इसका बेस, अगर बेस सेम हो जाएगा ना दोनों का, उस केस में केवल पावर इसका आंसर बचता है, -3 हो जाएगा। अब ये वैल्यू 8.310, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू के लिए हमको फिर से टेबल पर आना पड़ेगा। टेबल क्या है, ये रहा टेबल। टेबल में हमको देखना कितने की वैल्यू है, पहले ये डिसाइड होना चाहिए अच्छे से। तो हमको जो देखना है ना वो वैल्यू, वो है 83 पर 1 0, ध्यान रखना 83 पर 1 0, याद रखिएगा 83 देखना है हमको। कहां देखना है, 83, देखते हैं 83 कहां है। 83 थोड़ा सा ऊपर से ले जाओ भैया आप, और देखते हैं 83 ये दिखा आपके पास 83.10 है। ठीक है, तो 83 पर 1 देखना है, 1 1, पहला तो 0 होता आपके पास, दिख रहा है ना, ये पहला नंबर ये 0 है, इसके बाद है 1, ये देखिए 1 है ना, 1 वाली लाइन में चले आइए सीधे 83 के पास। 83 के पास 1 में देखते हैं कितना है, 9196, कितना है 9196। अच्छा, इसके बाद आपको 0 पर भी देखना है इसमें, तो इधर क्या कौन से कॉलम होते हैं, इधर 0 होता ही नहीं है, तो यही इतना आंसर रह जाएगा इसका, कितना 9196, कितना रह जाएगा 9196, तो वही वैल्यू आप यहां पर रख लेंगे। ठीक है, 9196, 9196, ये वैल्यू आपको कहां से मिली, टेबल से मिली, और आगे यहां पर 0 पॉइंट लगा लूंगे। ठीक है, अब ये -3 है, तो इसमें लिखने का तरीका क्या है, जिस पर माइनस लगा होता है ना, तो 3 लिखो, ऊपर लगा दो एक बार, और ऐसे लिख सकते हो 9196, दैट इज आंसर। कंफर्म है ना, दिख रहा है बढ़िया से, समझ में आ रहा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो भी अच्छी बात है, क्या कह सकते हैं भाई। आगे बढ़ा जाए, चलो देखते हैं अगले सवाल पर। एक और हमने ले लिया, यहां पर log 11 की वैल्यू बतानी, बेस 10 है। अच्छा, बेस 10 है, तो अब आप log 11 की वैल्यू बताएंगे। पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए, log बेस 10, और 11 को लिख सकते हैं 1.1 इंटू 10, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ इसे प्रॉपर्टी से अलग अलग कर लीजिए, बेस 10 यहां पर 1.1 प्लस log बेस 10 है, और ये वैल्यू भी बतानी है 10 की, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। अच्छा, ये log 1.1 की वैल्यू देखनी पड़ेगी, 1.1 यानी 11 पर, और आगे कोई नंबर नहीं, इसलिए आप चाहो तो यहां पर 0 लगा लो, यानी कि 1.1 पर आपको 0 देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि 1.1 यानी कि 11 पर 0 देखिए, 11 दिख रहा है, ये दिखा, 11 पर 0 देखिए, 0 के सामने कितना लिखा है, 0414, कितना लिखा है 0414, देख लो, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि देख सको, 0414 कितना है 0414,
चलिए देखते हैं 0414 रखते हैं, फिर क्या होता है 0414। अच्छा, तो ये आ गया आपके पास 0414 और आगे लगा लीजिए डेसिमल। तो इस तरह से इसकी वैल्यू बन गई 1.0414। समझ में आ रहा? अच्छा, एक थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन वाला लिया जाए। या तो सिंपल सिंपल बात थी, ये सिखाना था कि लॉग टेबल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब एक थोड़ा सा बड़ा सा कैलकुलेशन वाला ले लिया हमने। ये देखिए इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है, मतलब इसमें कुछ कैलकुलेशंस ज्यादा ही लगने वाले हैं। यानी सारी प्रॉपर्टीज आप लॉग के प्रॉपर्टीज भी लगाओगे, टेबल तो लगाओगे। मेन उद्देश्य हमारा आज क्या है, ये सीखना कि टेबल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल का। अभी हम लॉग टेबल को सीख रहे हैं, एंटी लॉग को बाद में सीखेंगे, पहले लॉग सीखते हैं। यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। लॉग की प्रॉपर्टी जब आप लगाओगे इस पर तो क्या हो जाएगा, लॉग, मैं बेस नहीं लिख रहा हूं, बेस अंडरस्टूड है कि 10 है, ठीक है। देखिए जितने मल्टीप्लीकेशन वाले दिए है ना वो सब प्लस के साथ अलग करो। 1.253 प्लस लॉग 42.15 और जो डिवीजन में नीचे दे रखा है उसको माइनस में लिख दो, माइनस लॉग 17.128। ये हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई और इस तरह से इसको लिख लिया। अब आगे का कार्यक्रम देखिए। पहला पार्ट आपका साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये ऐसे लिखा रहने देते हैं, log 1.253। दूसरे पार्ट पर आते हैं। दूसरा पार्ट आपका साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा है, साइंटिफिक फॉर्म में इसको लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए डेसिमल के राइट सॉरी डेसिमल के लेफ्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो इसे लिखेंगे हम क्या, 4.215। 42 से 4 बना रहे हो, 4.2 बना रहे हो, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 10 से। एक डिजिट किसका ना, ठीक है। माइनस इसको भी ऐसे करना पड़ेगा, log 1.7128 और ये मल्टीप्लाई होगा 10 से, ठीक है। आप log की फिर से प्रॉपर्टीज पर चल जाएगी और इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे log 1.253 प्लस log 4.215 2 है, प्लस log 10 माइनस log 1.7128। और ये क्या, पहले तो प्लस से अलग होता है लेकिन आगे माइनस लगा इसलिए माइनस ऑलरेडी आ जाएगा, यानी log 10। तो log 10 हटा दीजिए प्लस माइनस। बाकी की वैल्यू रखेंगे कहां से, हम टेबल से देख करके। आइए टेबल पर देखते हैं, टेबल पर आ जाते हैं। टेबल पर देखने से पहले आप पहले ये दिमाग में बैठा लो कि देखना किस पर है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं देख पाओगे कि किस पर देखना है तब तक आप कर नहीं पाओगे। तो इसके लिए मैं कुछ काम करता हूं। अगर टेबल को बगल में रख लिया जाए तो देखना आसानी रहेगी, तो टेबल को बगल में लाने की कोशिश करते हैं हम। ओके, एक साथ नहीं चला सकते दोनों को। तो टेबल में देखते हैं कितना, 12। देखिए 1.2 है तो इसको कितना देखना पड़ेगा हमें को, 12 पर। तो जब 12 पर देखेंगे कितना, 12 पर 5 नंबर देखिए, देखिए 12 पर 5 देखते हैं,
देखिए 12 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है 12 आपको नहीं दिख रहा। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूं। हाँ, इस टेबल में आ जाइए। 12 दिख रहा है, ये दिखा। 12 पर देखना कितना है, 5। 12 के सामने 5 पर आ जाइए। थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा ताकि क्लियर देख सको। 12 पर 5, ये देखिए 5 नंबर पे सीधे चले आइए। 12 के सामने कितना है, 0.969। कितना है, 0.969 लिख लेते हैं यहाँ पर, 0.969। समस्या होती है जूम करने पर बार बार। यहाँ पर 0.969 हो गया 12 पर 5। लेकिन अभी 3 भी देखना, मेन डिफरेंस में जो लास्ट पार्ट होता है ना 1 से 9 तक लिखा है उसको मेन डिफरेंस बोलते हैं। मेन डिफरेंस में देखना है 3, मेन डिफरेंस में 3, उसी के सामने आ जाइए 3, 1 2 3। 3 पर कितना दे रखा है, 11। कितना दे रखा है, 11। तो 11 भी उसी में आपको प्लस करना पड़ेगा। क्या करना है, 11 को उसी में प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करिए, 11 को भी प्लस कर दीजिए। तो 11 प्लस करेंगे, प्लस 11। और ध्यान रखना जो प्लस होता है डेसिमल वाले इधर पार्ट में ही प्लस होता है। इधर देखते हैं 42 पर 1, मेन डिफरेंस में 5। 42 पर 1 और मेन डिफरेंस में 5। देखिए 42 पर 1, तो 42 कहाँ है, ये आ गए 42 पर, ये रहा आपके पास 42। 42 पर 1 कितना है, 6243। कितना है, 6243 लिख लेते हैं ताकि भूले ना, 6243। 6243 आगे डेसिमल है, ध्यान रखिएगा। और 5 भी देखना अभी आपको, 42 पर 1, इसके बाद मेन डिफरेंस में 5 देखिए, प्लस 5 पर कितना होगा, 5 आ जाइए। इसके बाद 5 पर देखिए उसी में 5, 42 पर यहां पर होगा 5। देखिए 1 2 3 4 5। 5 पर कितना है, 5 पर 42 के सामने आपके पास 5 ही है। कितना है, 5 ही है, तो वहां पर लिख दीजिए 5। ठीक है, चलो मेन डिफरेंस में 5 आ रहा है तो इसमें प्लस हो जाएगा 5। चलो ये तो हो गया। माइनस में आते हैं, इधर देखते हैं 17 पर देखना है 1, मेन डिफरेंस में ध्यान देना पड़ेगा। देखिए 17 पर 1, लेकिन मेन डिफरेंस में 2 देख सकते थे, लेकिन यहाँ पर 2 और 8 दे रखे। तो क्या करेंगे, 2 और 8 अगर आपके पास है तो आप इसको क्या करिए, इनको आपको अप्रॉक्स में लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि अब यहां पर अपने पास हो जाएगी, नहीं तो गड़बड़ी। ये 2 है और ये 8 है, तो 2 8 अगर आपके पास है तो आप क्या करिए, अप्रॉक्स में आप 3 पर देखिए इसको। वहां पर देखिए 3 पर देखिए, तो 17 पर 1, मेन डिफरेंस में 3 पर देखते हैं। चलो 17 पर 1 आ जाइए, 17, हाँ 17 पर 1 है 2330, और मेन डिफरेंस में देखना पड़ेगा आपके पास 3, तो 1 2 3 यानी कितना है, 8 है। कितना है, 8। तो वहां पर आप क्या लिख लोगे, 8। तो क्या आया, 2330 प्लस 8, 2330 और प्लस 8। 2330 प्लस 8, ध्यान रखना 2330 और प्लस 8 यहां पर रखेंगे। 2330 प्लस 8 और आगे डेसिमल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, काम कर लीजिए हैं।
यहाँ पर देखिए 69 में 11 प्लस करना, 69 प्लस 1 70, 70 प्लस 10 यानी कि 80, तो 0 पॉइंट हो जाएगा 980 प्लस यहाँ पर 5 प्लस करना है यानी कि 0 पॉइंट हो जाएगा 6248 माइनस यहाँ पर 8 प्लस करेंगे यानी 0.2338 ये हो गया। इंटीग्रेट कर लीजिए इसको, तो माइनस भी करना है यहाँ पर 0.980 प्लस इसमें से माइनस कर दीजिए 8 माइनस 8 0, 4 माइनस 3 1, 2 माइनस 3 होगा नहीं तो 12 करेंगे, 12 माइनस 3 यानी कि 9 हो गया, और यहाँ 5 माइनस 2 यानी कि 3 हो गया। दोनों को प्लस करते हैं और आंसर लिखते हैं, कितना 0819, सॉरी यहाँ देखिए डेसिमल में 3 डिजिट है, यहाँ पर कितने हैं 4 है, तो 3 वाले से प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 1, और इसके बाद 9 और 8 17, और 3 और 9 12 एंड 1 13, तो 1.3710 दैट इज आंसर। ठीक है, बेहतरीन। कुछ और लेते हैं ताकि समझ सके इसको हम और अच्छे से। ये देखिए, आपको निकालना है लॉग बेस 10, और यहाँ पर आपके पास फिफ्थ रूट है 1289 का। कोई बात नहीं, पहले तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए, और सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बनता देखिए, ये आपके पास इसको लिख सकते हैं लॉग बेस 10 1289 का पावर 1/5, फिफ्थ रूट का मतलब 1/5। अब लॉग पावर वाली प्रॉपर्टी से ये जो घात है इसका इंडेक्स जो है वो आगे आ जाएगा, तो इसे लिखेंगे 1/5 लॉग 1289 बेस 10 है। अभी आपको इससे क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है, तो क्या हो जाएगा 1/5 लॉग बेस 10 है, और इसे लिखेंगे 1.289, ये तो हो गया। साथ ही साथ आपको 10 टू द पावर लगाना पड़ेगा। देखिए कितना डिजिट 1 2 3, देखिए 1 पॉइंट लगाया ना, तो यहाँ पर 3 डिजिट यानी कि 10 पावर 3 हो जाएगा। फिर प्रॉपर्टी से इसको लिखेंगे 1/5 तो बाहर है, लॉग बेस 10 है 1.289 प्लस लॉग बेस 10 10 क्यूब, वैल्यू रखिए 1/5। यहाँ पर इसकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, लेकिन इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर जो पावर होता है इसका आंसर होता है ना 3। अब यहाँ पर 12 पर 8 मीन डिफरेंस में 9, 12 पर 8 मीन डिफरेंस में 9, देखिए 12 पर 8, 12 और इसमें 8 देखते हैं, 12 के सामने 8 है आपके पास 1072, कितना है 1072, मीन डिफरेंस में 9, देखिए मीन डिफरेंस में 9 पर आ जाए, कितना है 9 पर है, यहाँ पर देखिए कितना है 31, कितना है 31, समझ में आया। यानी कि 1072 प्लस 31, 1072 प्लस 31, 1072 प्लस 31, तो यहाँ हो गया 1072 प्लस 31, और आगे लगेगा इसके डेसिमल। ठीक है, अब आगे तो सॉल्व कर सकते हो 1/5, और ये हो जाएगा इंटू 3 पॉइंट, इसको प्लस कर लीजिएगा, 7 3 कितना होता है 10, यानी कि ये हो जाएगा 11023, 0110 हो गया, और इसके बाद हो जाएगा 213, यानी कि ये 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए और आंसर लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 0.56 30, 1 बचेगा, 5 2 10, 1 बचेगा, फिर 5 2 10, 3 यहाँ पर है,
तो 0.5, ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन लॉन्ग है और एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको ट्राई करिएगा। पहले इस पर log m बाई n वाला प्रॉपर्टी लगा लीजिएगा। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ये हो जाएगा आपके पास log 1 माइनस log 89725 ये हो जाएगा। और इसके बाद log 1 की वैल्यू क्या रख दीजिएगा, 0 रख दीजिएगा। ठीक है, log 1 0 होता है, बाकी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके और log टेबल से वैल्यू देख के निकाल लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको इतना तो समझ गए होंगे। आगे log को पढ़ने के बाद अब सीखते हैं कि हम एंटी लॉग टेबल का इस्तेमाल कैसे करें। हाउ टू यूज एंटी लॉग टेबल। ठीक है, केवल लॉग की जानकारी जान लेने से, लॉग लगा लेने से, लॉग का आंसर देख लेने से टेबल में हमको सारी बातें नहीं पता चलती। तो अब हमें जरूरत है कि हम क्या करें, एंटी लॉग का भी इस्तेमाल करना सीखें, क्योंकि अगर आप किसी पर लॉग लोगे ना तो बाद में लॉग हटाना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो हटाने के लिए क्या जरूरत है, एंटी लॉग लगाइए। वायरस का एंटीवायरस होता है तो लॉग का क्या होता है, एंटी लॉग होता है। तो आइए एंटी लॉग का इस्तेमाल करना सीखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना एंटी लॉग तभी इस्तेमाल होगा जब लॉग को हटाना है आपको। तो कभी कभी क्या होता है, लॉन्ग कैलकुलेशन के लिए बहुत समय लगता है हमको और उसे विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो उस केस में एंटी लॉग पहले लॉग यूज करते हैं, फिर एंटी लॉग यूज करते हैं। तो पहले एंटी लॉग निकालना हम सीख लेते हैं। आइए सीखते हैं एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। देखो सवाल अपने पास है, एंटी लॉग 0.5461 कितना होगा। अच्छा देखिए, लगाने से पहले भी कुछ सावधानियां हैं। सावधानियां क्या हैं, वो ये हैं कि आपको ध्यान रखना है, इसमें जब स्टार्टिंग हम करते हैं ना निकालने में, तो यहां पर ये डेसिमल के बाद वाला पार्ट देखते हैं एंटी लॉग में। ठीक है, इससे पहले जो पार्ट होगा वो 10 पावर में चला जाएगा। कैसे, देखो ये यहां पर जैसे 0 है तो आप यहां पर क्या लिखोगे, 10 पावर 0। समझ में आया। तो अब इसमें देखना क्या, 0.54 पर 6 मेन डिफरेंस में 1 कहां देखना है, एंटी लॉग में। चलिए एंटी लॉग खोलते हैं, एक बार फिर से दिमाग में भर लीजिए। 5461 5461, तो एंटी लॉग टेबल खुल गया, ये रहा 54 0.54, पहले पेज में नहीं है दूसरे पेज में है 0.54। और 0.54 में आपको देखना, ये 0.54 दिखा, इसमें देखना 6 लाइन, 6 रो, 6 कॉलम में देखना। ये 6 कॉलम है, कितना दे रखा है, 3516 3516। अच्छा 3516 और मेन डिफरेंस कितना था, 1 था। तो 3516 और मेन डिफरेंस में 1 है, तो 3516 प्लस 1 यानी 3517। कितना, 3517 कितना हो गया, 3517। चलिए आ जाइए लिख लेते हैं भाई, 3517। ज्यादा जूम हो गया भाई, आ जाओ। 3517। अच्छा ये तो लिखा, लेकिन डेसिमल भी तो लगाना है, यहां पर लगाना, समझ रहे, स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। सो आपके पास आंसर हो जाएगा 3.517 इज आंसर। ठीक है, समझ में आया। एक और देखते हैं, आपके पास है 4.3635। तो इसको लिखने के लिए क्या करिए, सबसे पहले तो ये जो आपके पास यहां रेट रखा है 4, इसको लिख लीजिए इधर 10 पावर 4, पहला काम। ठीक है, अब बाकी आपको देखना क्या है, 0.36 पर 3 मेन डिफरेंस में 5। ठीक है, 36 यानी 36 पर 3 फिर 5, 36 पर 3 और 5। एंटी लॉग में देखना है 36 पर 35, 36 पर पहले देखते हैं 5, बाकी देख लिया जाएगा। तो 36 ये रहा, 0.36 पर 3 देख लेता हूं एक बार फिर से ताकि कोई दिक्कत ना रहे।
कितने पर है 3635। कंफ्यूजन हो जाता है 3635। तो 3635 36 पर 3 देखना है तो 0123 2307 और इसके बाद मेन डिफरेंस में आना है 5 पर इसके सामने 1 2 3 4 5 कितना है यहाँ पर 3 है तो कितना 2307। ध्यान से देखिए 2307 इसमें प्लस करना हमको कितना 3 तो 07 में 3 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा यानी 2310। याद करिए 2310 बहुत जल्दी याद कर लीजिएगा इसको 2310 यहां लिख लेंगे 2310 और डेसिमल भी लगा लेंगे ये साइंटिफिक नोटेशन में। तो इस तरह से अपने पास ये कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है ये इसका आंसर हो गया। चाहो तो इसी को और अच्छे से लिख लो यहाँ पर 10 पावर 4 है यानी कि 40 तो 3 तो डेसिमल हटा देगा 1 जीरो लगा दो 23100 ये इसका आंसर हो गया। ये एंटी लॉग निकलना हो। ओके अच्छा नेगेटिव में आ जाए तो अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर हो जो माइनस में आ जाए अब उसको आपसे कहा जाए कि बताओ इसका आंसर क्या होगा तो देखते हैं ऐसे केस में कैसे करेंगे हम। हाँ एंटी लॉग माइनस का 0.1932 तो पहली बात नेगेटिव होने नहीं चाहिए। नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाइए। अब हम कैसे बनाएं बनाना पड़ेगा कुछ प्लस करिए और कुछ माइनस करिए। ठीक है चलिए तो यहां पर देखिए 0 पॉइंट यानी कि ये 1 से कम हो ध्यान देना। ठीक है तो आपको क्या करना है इसमें 1 प्लस करना और 1 ही माइनस करना। तो ये काम करते हैं इसमें पहले एंटी लॉग इसमें हम 1 प्लस करते हैं इधर यानी 1 माइनस 0.1932 और जितना प्लस किया उतना ही माइनस कर लो। समझ गए तो क्या बन जाएगा एंटी लॉग 1 से इसको माइनस करिए। माइनस करना तो सबको आता है मैं इधर थोड़ा सा ये रफ वर्क कर देता हूं। क्या करिए 1 पॉइंट डेसिमल के बाद 4 डिजिट 0000 उसके नीचे लिखिए 0.1932 माइनस कर लीजिए 10 माइनस 2 8 और यहाँ 9 माइनस 3 यानी कि 6 हो जाएगा 9 माइनस 9 0 एंड 9 माइनस 1 8 आ गया 0.8068 और माइनस का इधर है प्लस इसे लिख सकते हो माइनस का 1। फिर मैंने बताया अगर माइनस 1 है तो इसे आप ऐसे लिखो एंटी लॉग 1 लिखिए इसके ऊपर बार लगा दीजिए 0.8068 ये हो गया। अब देखिए 10 पावर ये जो -1 है ना इसको आप ऐसे लिखिए 10 पावर माइनस का 1 और बाकी देखिए 80 पर 6 मेन डिफरेंस में 8 80 पर 6 मेन डिफरेंस में 8 तो देखते हैं 80 कहां है और 80 पर 6 फिर 8 80 पर 6 देखना है 80 फिर 6 देखिए 0 1 2 3 4 5 6 कितना है 6397 मेन डिफरेंस में 8 पर आते 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना है 12 तो 6397 प्लस 12 6397 प्लस 12 चलिए 6397 प्लस 12 6397 प्लस 12 6397 प्लस 12 97 प्लस 12 ठीक है ध्यान रखिएगा डेसिमल पार्ट में प्लस किया जाता है और ये इसे समझ में है प्लस जब भी करिएगा डेसिमल पार्ट में तो 97 प्लस 10 कितना हो जाएगा भाई देखो 97 प्लस 2 99 हो गया और 99 में प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 99 प्लस 10 तो 99 प्लस 10 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 109 यानी कि 409 हो जाएगा। तो इसका आंसर मैं इधर लिख देता हूं ये हो जाएगा 6.409
0.409 इंटू 10 पावर माइनस 1, ये इसका आंसर होगा। उम्मीद है आपको एंटी लॉग लगाना भी आ गया होगा। अच्छा, लॉग भी सीख लिया, एंटी लॉग भी सीख लिया, बट दोनों को कब लगाएंगे? हमने तो क्या बताया आपको, हमको क्या करना है, लॉग पहले लगाना है, देन एंटी लॉग लगाना है। तो हमने लॉग और एंटी लॉग को अलग अलग सीखा, अब दोनों को साथ में अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होने वाला है, कैसे लगेगा। आइए, हमने लॉग टेबल का यूज करना सीख लिया, कैसे हम लॉग टेबल को इस्तेमाल करेंगे, फिर हमने एंटी लॉग भी निकालना सीख लिया। अब बात यह आती है कि जब अपने पास कैलकुलेशन की कोई टॉपिक आएगी तो उसमें हमें दोनों साथ साथ इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको एक साथ अप्लाई करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसको कैलकुलेट करना, तो सबसे पहला काम क्या करिए, आप इसको सबसे पहले कुछ एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए ये x है इक्वल टू, फिर क्या करिए, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, log x, और इधर भी आप लॉग ले लीजिए, 54.16 इंटू 78.19, और नीचे कितना हो जाएगा, 3.1416 पावर 5। अब आगे क्या करिए, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, लॉग की प्रॉपर्टी से ये क्या बन जाएगा, लॉग 54.16 प्लस लॉग 78.19, और ये जो नीचे है वो माइनस में जाएगा, और देखिए ये जो पावर होता है ये आगे आ जाता है, तो पावर को आगे कर लीजिए, 5 लॉग 3.1416। ठीक है, ये हो गया। इतना करने के बाद अब क्या करिए, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तो सारे नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में डालिए, लॉग 5.416 इंटू 10 करना पड़ेगा इसको, प्लस लॉग 7.819 इंटू 10 कर दीजिए, माइनस, ये तो स्टैंडर्ड में है ही, स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसमें कुछ नहीं करिए, 3.1416। इसके बाद सबकी वैल्यू लिख लीजिए। लिखने से पहले ये जो log 10 है इसको आप अलग अलग कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर log 5.416 प्लस log 10, और यहां भी log 10 है तो इसको दो बार लिख सकते हैं आप, प्लस लिख दीजिए 2 log 10, और यहां पर है प्लस log 7.819 माइनस 5 log 3.1416। ठीक, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि ये 2 log 10 कैसे लिख दे। देखिए यहां पर एक तो प्लस के साथ log 10 यहां बनेगा, और यहां पर भी तो बनेगा प्लस का log 10, तो log 10 प्लस log 10 हो जाएगा 2 log 10। बेस सबका 10 है, ये दिमाग में रखिएगा क्योंकि कॉमन लॉग चल रहा है, यहाँ पर हमें लॉग टेबल का यूज करना है। अच्छा, अब सबकी वैल्यू रख लीजिए, 54 पर 1 मीन डिफरेंस में 6। लॉग टेबल देखना, ध्यान रखना, अभी लॉग चल रहा है इसलिए लॉग टेबल पर आना होगा। कितना देखना है, 54 पर 1 फिर 6, 54 पर 1 देखिए बहुत छोटा छोटा है इसलिए जूम करना पड़ रहा है। देखिए 54 पर 1 तो ये 0 होता है, ये 1, 7 3 3 2, और 6 पर आ जाइए, 3 4 5 6, 6 पर है कितना, यहां पर देखिए 5, तो 5 प्लस कर दीजिए, 54 पर 1 यानी 7 3 3 2, और प्लस का 5 कर देंगे तो यानी कि 5 2 7, 7 3 3 7, याद करिए 7 3 3 7, 7 3 3 7, 7 3 3 7, 7 3 3 7, कितना, 7 3 3 7। अच्छा, लिखते समय डेसिमल पर ध्यान देना है, एक मिनट, 7337 तो लिखना है लेकिन डेसिमल आपको आगे लगाना है, ठीक है, तो डेसिमल आगे लगेगा 0.7337 प्लस देखिए 2 log 10 की वैल्यू 1 प्लस यहां पर देखना होगा 78 पर 1 फिर 9, 78 पर 1 फिर 9, लॉग टेबल 78 पर 1 फिर 9, 78 पर 1, 78 पर 1 फिर 9, 8 9 2 7, और यहां पर 9 पर आपके सामने मिलेगा 5,
तो 78 पर आपके पास 1 पर था, 8 9 2 7 और प्लस 5, यानी 2 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 35, यानी 8 9 3 5, 8 9 3 5। लिखिए उसको भाई 8 9 3 5, 8 9 3 5। आगे डेसिमल बहुत आराम से समझिएगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, माइनस का है 5 इंटू, फिर कितने की वैल्यू देखनी है आपको, देखिए 31 पर 4, मेन डिफरेंस में देखिए 16 है, तो 16 आप इस पे ये भी तरीका लगा सकते हो, दोनों को प्लस करके हाफ कर लो, या फिर देखिए अप्रॉक्स वैल्यू ही आएगी इस पर। तो यहां पर देखिए 3.14 है, यानी 31 पर 4, मेन डिफरेंस में देखना होगा, तो 16 है, यानी कि आप अप्रॉक्स देखिए 2, ठीक है। तो कितना देखेंगे 2, तो 31 पर 4 फिर 2, 31 पर 4 फिर 2, 31 पर 4 फिर 2, 31 पर 4, 0 1 2 3 और ये हो गया 4, 31 पर 4 फिर 3 देखना, तो 4 में आ रहा कितना 4 9 6 9 और 3 देख लीजिए 4, तो 6 9 में 4 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 73, यानी 4 9 7 3। कितना आ गया 4 9 7 3, लिख दीजिए 4 9 7 3, 0.4973, ये हो गया। चलो आगे करते हैं, पहले तो इसको प्लस कर लीजिए, 5 प्लस 7 12 हो गया, 3 प्लस 7 10 एंड 1 11 हो जाएगा, 9 प्लस 3 12 एंड 1 13 हो जाएगा, 8 प्लस 7 15 प्लस 1 16 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पर 2 1 2 है, और फिर इधर देखिए माइनस का इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 3 15, 5 7 35 1 36, 5 9 45 प्लस 3 48 और 5 4 20 प्लस 4 24, डेसिमल 2.4865, 4865, ठीक है। 2 इसमें प्लस करेंगे 2 1 3 हो जाएगा, यानी 3.6312 माइनस 2.4865, फिर माइनस कर लीजिए इसको, माइनस करते हैं, देखिए 2 है यहाँ 5 है, यानी 12 से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7, यहां हो जाएगा 0, यानी 10 10 से 6 माइनस होगा 4, और यहां पर हो जाएगा 2 2 से 8, यानी कि 12 12 से 8 माइनस होगा 4, यहाँ 5 5 से 4 माइनस हो जाएगा 1, और 3 से 2 माइनस हो जाएगा 1, ये आया अपने पास। ये किसके बराबर था log x के, किसके बराबर था log x के बराबर था ये। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ओनली एंड ओनली x, तो log को इधर लाते हैं तो ये बनता है क्या एंटी लॉग, कितना 1.1447, ठीक है। चलिए एंटी लॉग निकालते हैं, क्या हो जाएगा इसका। तो पहले देखिए यहाँ पर जो इंटीजर पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, वो 1 है, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट 1 है, इसलिए यहाँ पर 10 पावर 1 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। फिर देखना है 0.14 पर 4 फिर 7, 14 पर 4 फिर 7, 14 पर 4 फिर 7, एंटी लॉग में देखना, ध्यान रखना 0.14 पर 4 0 1 2 3 4, फिर 7 पर आ जाइए 1 2 3 4 5 6 7 पर कितना है 2, तो यहाँ पर 13 9 3, 2 प्लस करेंगे 9 5, 13 9 5, कितना आ रहा है 13 9 5, और डेसिमल एक ये हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 13.95, ये इसका आंसर हो गया।
देखा ना, बहुत ही मजेदार था। उम्मीद है आपको बहुत ही मजा आया होगा इसमें। अच्छा सवाल था। एक सवाल और कर लिया जाए इस पर। तो पूरा सवाल अब आपके सामने है, देख सकते हो। पहला काम क्या करिए, इसको लॉग लीजिए। पहले लॉग लेने के बाद लास्ट में लॉग हटाने का तरीका क्या है, एंटी लॉग ले लीजिए और काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक ये सवाल भी आपके पास इसी प्रकार का है। तो इस सवाल को मैं चाहता हूं कि आप लोग ट्राई करें, क्योंकि मैंने लॉग और एंटी लॉग लगाना आपको अच्छे से सिखा दिया है। उसका इस्तेमाल करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है।